आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर और मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। आज हम बातें करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप हमारे चैनल का एपिसोड 5वां अगर आप देखे होंगे तो उसके बाद की हम बातों की चर्चा करेंगे। और जैसे ही हम बातें करेंगे संविधान के भाग 12 तक, हम पिछली एपिसोड मतलब एपिसोड हम 5 में 12 तक संविधान के भाग 12 और अनुच्छेदों के बारे में हम वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 12 264 से 300 तक हम वर्णन कर चुके हैं। और आगे जैसे ही हम बात करेंगे उसी वीडियो के बाद एपिसोड 5वां जो हम डाले हैं उसके बाद की चर्चाएं इस एपिसोड में होंगी, मतलब एपिसोड यह 6 है। और जैसे ही एपिसोड 6 में चर्चा होंगी तो एपिसोड 6 की चर्चा 13 से स्टार्ट होगी। तो संविधान का भाग 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, संविधान के भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम का वर्णन किया। संविधान का भाग 13 संविधान का भाग 13 में वर्णन किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की कल्पना करते हैं, अनुच्छेद की चर्चाएं करते हैं, तो अनुच्छेदों की बातें जब हम करते हैं तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच यह बातें हुई हैं। मतलब यह कहने का अर्थ है कि संविधान के भाग 13 में संघ और राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम बात करेंगे तो 301 से 307 के बीच यह बातें हुई हैं। और आगे हम बात करेंगे संविधान का भाग 14। संविधान का भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन करता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि संविधान का भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी सेवाएं होनी चाहिए। और संविधान का भाग 14 की जैसे ही हम अनुच्छेद की बातें करते हैं तो अनुच्छेद संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम बात करेंगे तो 308 से 323 के बीच यह वर्णन किया गया। मतलब संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन करता है। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम बातें करते हैं, चर्चाएं होती हैं अनुच्छेदों के बारे में, तो हम 308 से 323 के बीच यह बातें होती हैं। और जैसे ही हम इसके बाद हम बातें करेंगे संविधान के भाग 14 का, संविधान का भाग 14 का कहता है संविधान का भाग 14 का अधिकरण, संविधान का भाग 14 का अधिकरण का वर्णन करता है। संविधान का भाग 14 का में अधिकरण का वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेद की बातें करते हैं तो अनुच्छेदों में इसमें बात किया गया है 323 क से 323 ख के बीच का वर्णन किया गया है। मतलब यह होगा कि संविधान के भाग 14 क में अधिकरण की बातें हुई हैं, अधिकरण की चर्चाएं हुई हैं, अधिकरण को लिखा गया है। और अनुच्छेद की जैसे ही हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 323 क से 323 ख में इसका वर्णन किया गया है। तो फिर 323 में 323 में पहले ही
चुके हैं कि संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन करता है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की बातें करते हैं तो अनुच्छेद में 308 से 323 तक वर्णन किया गया है संविधान के भाग 14 में। और 14 क की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसमें अधिकरण की बातें हो रही है और अनुच्छेद 323 क से 323 ख में अधिकरण की बातें होती हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे संविधान के भाग 15। संविधान का भाग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना तो कुछ संभव नहीं हो पा रहा है। तो संविधान का भाग 15 कहता है निर्वाचन। संविधान का भाग 15 कहता है निर्वाचन। निर्वाचन संविधान का भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की कल्पना करते हैं, अनुच्छेदों की चर्चाएं होंगी जो, तो हम इसमें करेंगे 324 से 329 के 29 तक यह वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 14 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका विस्तार चर्चाएं इसमें की गई है। और इसके बाद हम बात करेंगे संविधान के भाग 16। संविधान के भाग 16 कहता है कि कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। विशेष उपबंध, संविधान के भाग 16 कहता है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों की जब चर्चा की गई है तो संविधान के भाग 16 में। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की बातें करते हैं तो अनुच्छेद किस चीज अनुच्छेद की जब हम कल्पना करते हैं तो अनुच्छेद की जो बात करते हैं 330 से 342 तक, अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों की जब चर्चाएं होती हैं तो संविधान के भाग 16 में इस बात का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम कल्पनाएं, चर्चाएं और लेखन की जब बातें करते हैं तो 330 से 342 के बीच यह बातें हुई हैं कि कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष उपबंध क्या क्या होना चाहिए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे हम संविधान के भाग 17। संविधान के भाग 17 में वर्णन है राजभाषा के बारे में। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। और राजभाषा में एक बात है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, वह राजभाषा हिंदी है। और हम यहाँ पर राजभाषा जैसे ही चर्चाएं तो हम मतलब यह कहने का अर्थ है कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा नहीं है वो हिंदी, वह राज्य भाषा है। और जैसे ही हम संविधान के भाग 17 हम सारी चीजें ये भाग लिख रहे हैं, जैसे भाग 17 भाग के 16 में वर्णन किया गया और भाग 17 की जैसे ही हम बातें करेंगे तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेद की बातें करते हैं, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन करता है भाग 17 और अनुच्छेद जैसे ही हम बात करेंगे तो 343 से 351 तक संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है कि और अनुच्छेदों की जैसे ही हम बातें करते हैं तो अनुच्छेद 343 से 341 तक इसकी चर्चाएं की गई है। मतलब राजभाषा की चर्चाएं 343 से 351 के बीच चर्चाएं की गई है, मतलब लिखी गई है संविधान में, उसकी कल्पना की गई है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे संविधान के भाग 18 के बारे में। संविधान के भाग 18 कहता है, संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 18 आपात उपबंध, संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। और यह भाग हम लिख रहे हैं और यहाँ पर भाग
जैसे कि कोई आपातकालीन, जैसे आपात की समस्याएं आई है, जैसे भूखमरी, तमाम जैसे विद्रोह हो जाए, सैनिकों का विद्रोह हो जाए, जैसे कि किसी अन्य देशों से हमारे देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है और आपात की स्थिति पैदा हो जा रही है, तो उस समय हम भाग 18 का प्रयोग करते हैं। और भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। और भारत में तो कई बार आपातकाल की घोषणाएं भी हो चुकी है। और इसी क्रम में हम जैसे ही हम बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में, संविधान का भाग 18 में वर्णन है आपात उपबंधों के बारे में। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम कल्पनाएं करते हैं, चर्चाएं करते हैं और लिखते हैं, तो अनुच्छेदों की जैसे हम बातें करेंगे तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में वर्णन किया गया है, आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। और संविधान का भाग 18 है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में और इसी कड़ी हम आगे बढ़ते हुए आगे बात करेंगे संविधान के भाग 19 के बारे में। संविधान का भाग 19 में बारे में प्रकीर्ण के बारे में वर्णन किया गया। संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण का वर्णन करता है। और अनुच्छेद का भाग है, संविधान का भाग 19 में प्रकीर्ण का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की जैसे ही हम चर्चाएं करेंगे तो अनुच्छेदों की जो बातें करेंगे, अनुच्छेदों की लिखते हैं और अनुच्छेद मतलब प्रकीर्ण की चर्चा है संविधान के भाग 19। और प्रकीर्ण की चर्चाएं जो होती हैं 361 से 367 में, संविधान का भाग 19 में प्रकीर्ण का वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेद की बातें करते हैं कि अनुच्छेद किस अनुच्छेदों में बात किया गया है, तो 361 से 367 तक प्रकीर्ण के बारे में वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे हम संविधान के भाग 20। संविधान के भाग 20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और जैसे ही संविधान के भाग 20 की हम बातें करेंगे तो संविधान का 20 का प्रयोग मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और हम हमेशा यह प्रतियोगी परीक्षाओं में, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे PCS UPSC की परीक्षाओं में इस भाग का मतलब प्रश्न पत्रों में इस भाग से जुड़े प्रश्न जरूर मिलते हैं। और इस भाग की हम बात करेंगे संविधान के भाग 20 में बातें होंगी संविधान संशोधन के बारे में। संविधान का भाग 20 करता है संविधान संशोधन। संविधान का भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 20 संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की बातें करते हैं कि किस अनुच्छेद में यह बातें चर्चाएं की गई हैं और संविधान संशोधन के बारे में, तो यह 368 में यह बातें की गई है। और संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन का वर्णन करता है। और अनुच्छेद की जैसे ही हम बातें करते हैं तो अनुच्छेद 300 केवल 68 में बातें की गई हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे हम बातें करने जा रहे हैं संविधान के भाग 21 के बारे में। संविधान का भाग 21 करता है, 21 में लिखा गया है संविधान का भाग 21। संविधान का भाग 21 करता है कि संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का वर्णन है। संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का वर्णन किया गया। संविधान के भाग 21 में संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम अनुच्छेद की चर्चाएं करेंगे संविधान का भाग 21 में संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों की चर्चा की गई है।
और अनुच्छेदों की बातें करेंगे तो 369 से लेकर 392 के बीच यह बातें की गई हैं। संविधान का भाग 21 कहता है कि संक्रमणकालीन विशेष, जैसे ही संक्रमण की कोई समस्या उत्पन्न हो जा रही है तो उसको एक विशेष उपबंध किया गया है। जैसे संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की चर्चा हुई है 369 से लेकर यह 369, मतलब 369 से लेकर 392 के बीच यह चर्चा की गई है इस भाग 21 की। और भाग 21 में है संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और इसी क्रम में हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बातें हम संविधान के भाग 22 अंतिम भाग है। संविधान का भाग 22 कहता है, संविधान के भाग 22 की जैसे ही हम बातें करेंगे। संविधान का भाग 22, संविधान के भाग 22 में लिखा वर्णन किया गया है कि संक्षिप्त नाम संविधान का भाग 22 में वर्णन जो किया गया है, जो लिखा गया है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में मतलब जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, मतलब यह हुआ कि संविधान के भाग 22 में जो वर्णन किया गया है, तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में वर्णन किया गया। संविधान का भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ का वर्णन किया गया है। और जैसे ही हम भाग अनुच्छेदों की बातें करेंगे तो संविधान के भाग 22 में अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद संविधान का भाग संविधान का भाग 22 कहता है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और जैसे ही हम अनुच्छेदों की बातें करेंगे तो 393 से लेकर 395 में यह वर्णन किया गया है। मतलब कि 369 से 392 के बीच वर्णन की गई है संक्रमणकालीन विशेष उत्पन्न। और जैसे ही हम भाग 22 की बातें करेंगे तो उसमें लिखा गया है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और अनुच्छेदों की जैसे ही हम कल्पना करते हैं तो अनुच्छेदों में 393 से लेकर 395 तक इसका वर्णन किया गया है। और एक बार फिर से यह हम पूरी इस कक्षा में हम यह पूरा कर चुके हैं संविधान के भाग 22। अब शुरू में ही हम एपिसोड 5 में बता चुके हैं। और संविधान में भाग 22 होते हैं और अनुच्छेदों की संख्या है 395। मतलब हम सारी चीज़ों का वर्णन कर चुके हैं, 1 से लेकर 22 तक पूरे भाग को हम बता चुके हैं। और अनुच्छेद की जैसे ही हम बात करेंगे तो 395 तक अनुच्छेदों को भी हम बता चुके हैं। और एक बात मतलब समस्या हो सकती है कि आपको हिंदी में पढ़ने में कोई समस्याएं अगर हो तो हमारा कमेंट, हमारे चैनल का कमेंट सेक्शन का विंडो 24/7 आपके लिए ओपन है। और जब भी चाहते हैं, जब भी चाहें तो इसको हमें कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट मतलब जैसे कि अगर चाहते हैं कि यह कक्षाएं इंग्लिश में संचालित हो, और मैं भी चाहता हूँ कि इंग्लिश में यह संचालित हो, तो अगर 2/3 बहुमत अगर मिल जाए, मतलब कि अगर कमेंट 15 दिन के कमेंटों को हम काउंट करेंगे, अगर 2/3 कमेंट में यह बातें होंगी कि हमें इंग्लिश में इस बात की चर्चा है, सामान्य अध्ययन की जब बातें हो तो वह इंग्लिश में हो, तो 2/3 अगर कमेंट करते हैं, हमें जैसे 15 दिन के कमेंट को हम
अगर कमेंट आते हैं कि हमें इंग्लिश में चाहिए, तो हम आगे की सभी कक्षाओं को केवल इंग्लिश में संचालित करेंगे। और जैसे इससे कम आता है तो फिर हम हिंदी में करेंगे। और जैसे ही इस बात की हमें महसूस होगा कि हमें इंग्लिश में इस बात की चर्चाएँ होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में आर्टिकल एंड अदर जैसे अदर पार्ट है, तो हम इंग्लिश में कक्षाएँ संचालित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले कक्षाओं में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।